तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बारे में मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है। साथ में कंपनी ने प्रेफरेंशियल भी ऑफर किया था, जिसके लिए कुछ बड़े निवेशक ने अपना हाथ बढ़ाया है, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ में थोड़ा बहुत रिजल्ट को देख लेते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट किस हिसाब से आया हुआ है कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एडवेट इंफ्राटेक का रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसको आपको देखनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का टोटल इनकम कितना है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि मार्च 23 में कितना था, 4,117 लाख। ध्यान रहे ये वैल्यू लाख में है। आपको अगर इसे कन्वर्ट करना है आपको करोड़ में, तो आप इसको भाग दे सकते हो 100 से, यानी कुल मिला जुला कर कहें तो मोटा मोटी 41 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही थी मार्च 23 में। अभी फिलहाल में कितना करोड़ का कर पा रही है, तो इस वैल्यू को ध्यान देना, 60 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर हम पिछले क्वार्टर से बात कर लें तो आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर से हमें हानि देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब हम ये नंबर जो है कि मार्च 23 तक का है और इस साल भर का डेटा होता है। आप देखेंगे कि सीधे सीधे यहाँ पे दुगुने का असर दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीधे सीधे कंपनी के नेट प्रॉफिट को, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी है, साझा करनी है, तो उसे भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले लाइन पे गौर करना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 374 करोड़ का 374 लाख, यानी यूं कहें कि 3 करोड़ 74 लाख का कंपनी मार्च 23 में जो है कि मुनाफा कमा रही थी। आज कितनी कमा रही है? 7 करोड़ 15 लाख रुपए का। इससे पिछले क्वार्टर में 7 करोड़ 73 लाख का, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कम, लेकिन पिछले ईयर के क्वार्टर मार्च 23 से तुलना करें तो दोगुने का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूरे ईयर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दोगुने का अंतर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला जुला कर हम कहें तो जो रिजल्ट है वो हम बेहतरीन कहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कंपनी अभी बहुत फुल मोड में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, और ध्यान रहे आगे ये ऐसा करने वाली है। यहाँ पे आप देखना दोस्तों कि कंपनी प्रेफरेंशियल इशू की थी, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। और प्रेफरेंशियल में आप देखना इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। यहाँ पे देखना आशीष रमेश चंद्र कचौलिया, यानी मोटा मोटी कहें तो आशीष कचौलिया जी ने 2.67% का स्टेक इसमें लिया है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हैं RBA फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी 2.67, और फिर आशीष राठी 0.13, और फिर अभिजीत नरिपेन कुमार मुखर्जी 0.02। और इसका जो प्राइस था वो कितना प्राइस बैंड था, 1388 रुपये। तो इसी प्राइस पे जो है कि प्रेफरेंशियल इशू हुआ है, और इसी कारण कंपनी में आज अपर सर्किट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम कंपनी के ऊपर। यहाँ पे देखना दोस्तों, मैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ गया हूँ। आपको वेबसाइट, किसी भी कंपनी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो इनकी वेबसाइट को आपको स्क्रॉल करना चाहिए, थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहिए, सुनना चाहिए, तभी आपको किसी कंपनी के बारे में भरपूर भरोसा होगा। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको सभी चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। आप देख सकते हैं कि ये कंपनी कई जगह काम कर रही है, जैसे कि सोलर पार्क डेवलपमेंट इन उत्तराखंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवेट इंफ्राटेक हैज inked an MOU with the government of Uttarakhand and KPI Green Energy for the development of solar park के लिए काम कर रही है। यहाँ पे क्लाइमेट पार्टनर विथ E-क्लर्क्स के साथ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है कंपनी का, नेशनल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी कंपनी चला रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ क्लाइंट के नाम दिखेंगे। इन क्लाइंटों में आपको बहुत सारे नाम दिख जाएंगे। इस लाइन पे आप नज़र बना के रखना, जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट, अडानी, KEC, पावर ग्रिड और पॉलीकैब, J&K, ये सभी इनके क्लाइंट हैं। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। इनके पोर्टफोलियो में क्या है,
लाइव लाइन प्रोजेक्ट, इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, टंकी प्रोजेक्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो कि बहुत बड़ा नाम होने वाला है, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट और ग्रीन हाइड्रोजन। ये तीन बातों को आप जोड़ के देखना, और ये तीनों चीज़ें हैं जो इस कंपनी को बहुत आगे ले जाने वाली हैं। और इसी तीनों के लिए मैं आपको इस कंपनी को बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पे देखना दोस्तों कि इसके पास 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है, 90+ कस्टमर है, 45+ कंट्री में प्रेजेंस है और 400+ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्टर का मैसेज है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और जिस इंडस्ट्री को सर्व करते हैं वहाँ पे इसका डेटा दिया हुआ है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप देख सकते हो, और इलेक्ट्रिफिकेशन, उसी के साथ जो पावर एनर्जी है, विंड पावर एनर्जी है, उसको भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों तो ये तो कुछ बातें रही जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया दोस्तों, और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार इसकी वेबसाइट पे ज़रूर आना और इसको ज़रूर स्क्रॉल करना, तो आपको कुछ जानकारी अवश्य मिल जाएगी। यहाँ पे आप इसके ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप देख पाओगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, सोलर ईपीसी, और मैं आपको बता दूं कि ये जो दो बिजनेस है, और साथ में BESS, ये एक एनर्जी स्टोरेज का काम है BESS में, जिसमें कि कंपनियों को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, और साथ में ये जो तीन बिजनेस मैंने बता दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, सोलर ईपीसी और BESS, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन, ये सभी बहुत बड़े प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो आप इसमें ज़रूर मौका आजमा सकते हैं, इस कंपनी में मौका आजमा सकते हैं। एक बार हम मोटा मोटी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1482 का प्राइस है, 1388 पे प्रिफरेंशियल हुआ था, और इसी जगह से ये स्टॉक भाग चुका है ऊपर। 1453 का प्राइस है, आपने देख लिया है, और हाई ये 52 वीक का हाई लो होता है। ROC ROE में कोई शिकायत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो रिजल्ट मैंने आपके साथ साझा किया था, इसके रिजल्ट को एक बार ट्रेस करना आप। सितंबर 22 में 28 करोड़ का सेलिंग था, अभी फिलहाल में 59 करोड़ का है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले आप देखेंगे कि एक घाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको बहुत बड़ा डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे 7.69 से 7.23 नेट प्रॉफिट हो पाया है। एक बात और है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है, इसी कारण कंपनी के मुनाफे पे डेंट ज़्यादा नहीं लगा है। अगर हम P&L को देखें जो कि ईयरली होता है, उसमें हमें जंप देखने को मिल रहा है। 8 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो 22 करोड़ का है। तो दोस्तों 8 गुना 16, 2 टाइम्स से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और कंपनी ने रिटर्न कैसा बना के दिया है, रिटर्न आप देख सकते हैं कि 3 वर्षों का जो रिटर्न है 280% CAGR के हिसाब से रिटर्न भी बना के दिया है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व को दोगुना किया है, और बोरोइंग यहाँ पे बोरोइंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, 3 गुना बोरोइंग बढ़ गई है, लेकिन रिजर्व तब भी ज़्यादा है। फिक्स्ड एसेट आप देखेंगे 29 करोड़ से 42 करोड़, और कंपनी लगातार CWIP कर रही है। अब तो इन्वेस्टमेंट भी करने लगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास कितना है, 73% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 26% का स्टेक दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे निवेशक हैं जिनके बारे में आप यहाँ पे जान सकते हो, और मैं पहले भी इसके बारे में विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। क्योंकि इसका प्रेफरेंशियल आया था तो इसके बारे में मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और मैंने आपको बता दिया। दोस्तों अब भी आपके पास मौका है इस स्टॉक में आने के लिए, अगर आप चाहो तो आ सकते हो और एक बड़ा पैसा बना सकते हो। हाइड्रोजन एनर्जी एक उभरता हुआ सेगमेंट, ग्रीन एनर्जी, आप देख सकते हैं कि कैसे चिलचिलाती हुई धूप में लोग मर रहे हैं, और यही ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण कि इन कंपनियों का जो डिमांड है वो बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।